हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोजी पर। गाइस, मैं लाया हूं आपके लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइंस। हम स्टडी कर रहे थे, चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हमारा उसमें टॉपिक था किंगडम मोनेरा। अब हम पहुंच चुके हैं किंगडम मोनेरा के लास्ट पोर्शन पर, जहां पर हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की और थोड़े बहुत पॉइंट्स माइकोप्लाज्मा के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर क्या मेंशन है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबुंडेंट इन नेचर। मैं आपको बता दूं, बैक्टीरियाज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। गाइस, सिर्फ और सिर्फ 1% बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, 99% बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। इसलिए ये पॉइंट मेंशन है यहां पर, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबुंडेंट इन नेचर। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी कैटेगरीज हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, डीकंपोजर्स। देखिए, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स। देखिए बच्चों, जब भी हम बात करेंगे डीकंपोजर्स की, डीकंपोजर्स में जब भी हम बात करेंगे डीकंपोजर्स की, गाइस, नाम लिया जाएगा फंजाई का और बैक्टीरिया का। फंजाई और बैक्टीरिया आर द यूनिवर्सल डीकंपोजर्स। आगे बढ़ते, Many of them have a significant impact on human affairs. ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल में भी कई जगह बैक्टीरियाज का इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग अ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको बहुत से बच्चों को पता होगा, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है बच्चों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लास 12th में हम पढ़ेंगे जाकर, चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कर्ड फ्रॉम मिल्क। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। गाइस, एक बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इससे मिलती है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होते हैं, डीकंपोजर्स भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो लेग्यूम प्लांट्स यानी पी, बीन्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेग्यूम प्लांट्स। इन प्लांट्स की रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उसका नेम होता है बच्चों राइजोबियम। क्या नाम होता है बच्चों? राइजोबियम। क्लियर दिस थिंग नाउ। सम आर पैथोजेंस। देखिए आगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैथोजेंस बैक्टीरिया, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। हर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो क्रॉप्स हो। देखिए, cholera, typhoid, tetanus and citrus canker are well known disease caused by different bacteria। मैं आपको बता दूं, इन चारों डिसीज पर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है आपके नीट लेवल पर। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखिए, कोलेरा, टाइफॉइड एंड टिटनस ये एनिमल डिसीज है, सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिसीज है, प्लांट डिसीज। सिट्रस कैंकर, गाइस, सिट्रस कैंकर डिसीज होती है जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई, दैट प्रोड्यूस सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स। कोलेरा होती है विब्रियो कोलेरी, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशंस में पढ़ चुके हैं। विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिसीज हमारे इंडिया से अब एरिगेट हो चुकी है, हमारे इंडिया में कोलेरा अब नहीं होता गाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हैजा की बीमारी। एक टाइम था जब कोलेरा से बहुत से लोगों की डेथ हुई थी, बट अब ये डिसीज हमारे इंडिया में नहीं होती। टिटनेस और टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है गाइस साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको जाकर। टिटनेस होता है जिस बैक्टीरिया से, गाइस, उसका नेम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। बिलीव मी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इन डिसीजेस को लेकर। नाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। गाइस, आपने नाम सुना होगा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। जब बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, कंडीशन सारी बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल होती हैं, बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं बाइनरी फिजन। क्या करते हैं बच्चों? बाइनरी फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन?
मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये देखिए, यहां पर एक बैक्टीरियल सेल थी, उसमें पहले इस न्यूक्लियस यानी जो हमारा मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जिसको हम बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं बच्चों? जीनोफोर, जिसमें पाया जाता है नेकेड डीएनए। क्या पाया जाता है? नेकेड डीएनए। तो एक नॉर्मल सेल की तरह पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है, एस फेज आती है, और उसके बाद डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पहले का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल एंड इट कंटेन अ नेकेड डीएनए। तो सबसे पहले नेकेड डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एंड देन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, और एक बैक्टीरिया से दो सेल्स बन गई। गाइस मैं आपको बता दूं, बाइनरी फिजन में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को लगते हैं 20 मिनट्स। कितने लगते हैं? 20 मिनट्स। यानी 20 मिनट्स में वन बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। नाउ समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस में जाते हैं तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए स्पोर्स बना लेते हैं। कैसे बनता है ये स्पोर्स? देखिए, दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल। यहां पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा डीएनए एक जगह कलेक्ट हो जाता है, और उसके चारों तरफ बन जाता है एक स्पोर, जिसमें मल्टीपल लेयर होती है। ये स्पोर बॉडी के अंदर बन रहा है बच्चों, इसलिए इसका नाम है एंडोस्पोर। और इस स्पोर पर अनफेवरेबल कंडीशंस यानी टेम्परेचर, पीएच, केमिकल्स, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ही कंडीशंस फिर से फेवरेबल होती हैं, ये स्पोर बस्ट होकर नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा बाइनरी फिजन, बट जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA। मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, बट वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बट अब वो हमारे नीट लेवल पर नहीं पूछे जाते। जब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पर हम उस मेथड को डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ जो लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारे किंगडम मोनेरा का, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल प्रेजेंट ऑन अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा हमारे अर्थ पर पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। गाइस माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड में पाए गए थे, इसलिए इनका नाम रखा गया प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। गाइस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल ना होने की वजह से माइकोप्लाज्मा अपना शेप चेंज कर सकता है। इसीलिए बच्चों माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। जैसे सर्कस में कोई जोकर अपना शेप चेंज करता है, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा भी अपना शेप चेंज कर सकता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। माइकोप्लाज्मा जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहते हैं, बट अचानक से अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए तो गाइस ये इनकी डेथ नहीं होगी, ये सर्वाइव करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन कंडीशंस में भी ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, गाइस हम उनको एक नाम देते हैं फैकल्टेटिव एनाएरोब। ये पॉइंट ध्यान से लिख लीजिएगा,
आपसे पूछा जाएगा कि माइकोप्लाज्मा आर, आपके पास ऑप्शंस होंगे और उसमें करेक्ट आंसर होगा गाइस फैकल्टेटिव एंड एरो। क्लियर दिस थिंग। लास्ट पॉइंट, many mycoplasma are pathogenic in animals as well as plants। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही डिसीज प्रोड्यूस करते थे। एक टाइम पर इन डिसीजेस के नाम पूछे जाते थे, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इतना ही पोर्शन पढ़ना है इस बारे में। और गाइज, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर टॉपिक किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट लेक्चर होगा किंगडम प्रोटिस्टा पे, वेट कीजिए, बहुत जल्दी अपलोड होगा। और भी गाइज, अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हर एक पॉइंट को समझना, तो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल बायोजी को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।